अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं क्रिक बूम के साथ एहसान कुरैशी और नया एपिसोड है, नया दिन है। आपको खुशामदीद कहता हूं और आपको वेलकम करता हूं अपने एक नए शो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो है वो पहला टेस्ट मैच कल जो है ना वो सबैना पार्क किंगस्टन जमैका में खेला जा रहा है। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम 3 साल के बाद वहाँ गई है। 2017 में आखिरी दौरा किया था। तो अब देखते हैं कि बाबर आजम की टीम और जनाब क्रेग ब्रेथवेट की टीम का कैसा मुकाबला होता है। T20 सीरीज तो बड़ी फीकी फीकी रही, बारिश की नज़र हो गई और पाकिस्तान 1-0 से कामयाब हुआ। लेकिन उसका जो 4-5 मैचेस थे उसमें से एक मैच तो जनाब कोविड ने उड़ा दिया और 3 मैच बारिश की नज़र हो गए। उसमें थोड़ी बहुत क्रिकेट हुई लेकिन बड़ी मायूसी। तो अब भी खतरात जो है, जो टेस्ट मैच है इसमें भी बारिश के खतरात मंडला रहे हैं और कैरिबियन रीजन में जो है ना बारिशों का इम्कान है। वहाँ पर एक पता नहीं तूफान भी आने वाला है। तो पता नहीं अब उससे, क्योंकि ये भी समंदर के किनारे है अपना किंगस्टन जो है, तो यहाँ भी खतरात मंडलाते रहते हैं। यहाँ सुनामी भी आ चुका है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि पाकिस्तान यहाँ कोई अपना सुनामी लाता है नहीं लाता और वेस्ट इंडीज़ को हराता है नहीं हराता। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ पाकिस्तान जो है ना वो 5वें नंबर है टेस्ट में और वेस्ट इंडीज़ 7वें नंबर पे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, बहुत खेलती है तो बहुत ही बुरा खेलती है। लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली इसमें एज है। पाकिस्तान के बाद स्पिन अटैक भी अच्छा है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी अच्छा चल रहे हैं, खास तौर पर हसन अली। शाहीन शाह के बारे में थोड़ा से खतरात हैं क्योंकि मुसलसल वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन लग रही है, लेकिन वो क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं। तो पाकिस्तान की जो टीम मुझे लग रही है जो खेलेगी इस मैच में वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरी तरफ आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि जनाब उधर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बांग्लादेश के हाथों T20 सीरीज में 4-1 से हार गया। बड़े खिलाड़ी तो उसके मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ उनका जो गुजारा हो रहा था वो एडम जैम्पा पे और फिर वो जो अपना मिचेल मार्श थे। बाकी तो उनकी टीम भी बिल्कुल नहीं थी और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही। मैथ्यू वेड उसके कप्तान थे, आर्विन फिंच भी उसमें जो जख्मी होकर अपने घर चले गए थे। और दूसरी तरफ जनाब जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो है दूसरा टेस्ट कर लॉर्ड्स के मैदान में शुरू हो रहा है। विराट कोहली और जो रूट का मुकाबला है। बड़ी खुशकिस्मती रही इंग्लैंड की कि वो पहले टेस्ट मैच में जनाब वो शिकस्त से बाल बाल बचे, बारिश ने उनको बचा लिया। इंडिया को एज था। आप देखते हैं इंडिया लगती है इसमें फेवरेट। वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा जरूर था लेकिन बड़ा सख्त मुकाबला किया था। इससे पहले कि इन चीज़ों की डिटेल में जाऊं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बूस्ट करने के लिए अपने दोस्तों को। क्रिकेट की हम आपको जनाब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, तो आप इसको एंजॉय करें न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़ और कंट्रोवर्सी में। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान डेफिनेटली फेवरेट है क्योंकि जो लास्ट सीरीज भी जो थी पाकिस्तान ने 2-1 से जीती थी। हालांकि एक मैच जो वहां वेस्ट इंडीज में हुआ था उसमें जनाब बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान खेला था लेकिन पाकिस्तान की टीम 105 रन पे भी आउट हो गई थी इस मैच में। तो 2-1 से सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी और मिसबाउल हक जो है वो उस सीरीज में गए थे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी 2 मैचों में और जो कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब वो सरफराज अहमद थे। तो वो सीरीज़ वो उसके बाद हुई थी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी, उसके बाद पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी। तो पाकिस्तान के इम्कानात काफ़ी है और मेरे हिसाब से जो टीम है उसमें पाकिस्तान मेरा ख्याल है 2 स्पिनर से जाएगा और वो 2 स्पिनर हैं जनाब। अगर देखें यासिर शाह और नोमान अली, ऊपर से पाकिस्तान की टीम में जनाब इमरान भट्ट और आबिद अली, उसके बाद जनाब अजहर अली, उसके बाद जनाब बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद फ़हीम अशरफ, उसके बाद यासिर शाह और उसके बाद नोमान अली और उसके बाद जनाब 2 फास्ट बॉलर आपके शाहीन शाह और हसन अली, ये की बॉलर हैं। लेकिन वहाँ से पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर जो है ना, बल्कि एक ऑलराउंडर है उसमें मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ को जो है वापस वतन भेज दिया गया है। 19 रुकनी टीम का ऐलान किया है। लोग समझते हैं कि शायद सऊद शकील भी करेंगे लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है सऊद शकील का इसमें डेब्यू करना। ये गो के उनको मौका मिला था इंग्लैंड के खिलाफ लेकिन वो जो मेरा ख्याल है जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बड़ा मुश्किल है। अब देखना ये कि कैसा मुकाबला रहता है। अब बाबर आजम का बड़ा इम्तिहान है एज ए कैप्टन कि वो उन्होंने ठीक है जनाब T20 सीरीज जीती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा बुरी तरह हराया था 4-1 से, लेकिन बहरहाल सीरीज क्योंकि एक ही मैच मुकम्मल हो सका तो पाकिस्तान 1-0 से T20 में कामयाब रहा। तो अब पाकिस्तान ने 2-0 से जीता तो तब मजा है क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज में यहाँ जीती थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपना मोमेंटम बरकरार रखता नहीं रखता। देखें इसमें इतने लेफ्ट हैंडर नहीं हैं तो मेरा ख्याल है ऑफ स्पिन बॉलर की भी अहमियत हो सकती।
कहीं ऐसा हो सकता है, लेफ्ट हैंडर इनके पास सिर्फ 2 या 3 है, क्योंकि जो T20 में सीरीज में खेली उसमें काफी लेफ्ट हैंडर थे, तो इसमें इतने लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो हो सकता है पाकिस्तान जो है वो 2 स्पिनर के साथ जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो नोमान अली की भी अच्छी है। यासिर शाह ने तो वेस्ट इंडीज की टीम को काफी तहस नहस किया था गुज़िश्ता सीरीज, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो। तो मेरा ख्याल है वो अनफिट थे, उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस था, तो मेरा ख्याल है जाहिद महमूद का कोई चांस नहीं है। और धानी तो वहाँ ऐसे लगता है घूमने गए हुए हैं, 20 विकेटें PSL में ली थी, सिलेक्ट हो गए, लेकिन बहुत मुश्किल लगा। लोग कहते हैं कि भाई उनको काय के लिए लेके गए, आप सेलेक्ट करें उनको, उनको खिलाएं, उनका देखें कितना उनका जादू है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। उसमें मेन जो प्लेयर जनाब उनके लग रहे हैं वो अपना जो कार्ल्स माइल हैं, वो बड़ा उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। फिर ब्लैकवुड हैं, वो अच्छा खेलते हैं। फिर जनाब चेज हैं, वो उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। अब देखना है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो एक ही उनके पास स्पिनर है जनाब राकिम जो है कॉर्नवेल, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हालांकि बड़े भारी भरकम है, 120 kg से ज़्यादा। दुनिया की तारीख से सबसे भारी भरकम क्रिकेटर जो है वही है, तो वो है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो है इंडिया का मैच जो है बिल्कुल लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में हो रहा है, लेकिन जैसे कि इंडिया की टीम को थोड़े मसाइल हैं, इस तरह इंग्लैंड को भी आखिरी लम्हात में मसाइल हो गए। मोइन अली को भी उन्होंने टीम में शामिल कर लिया, और आज जो खबरें आई हैं उसमें साकिब महमूद, जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को न सिर्फ वनडे मैचों में बल्कि T20 मैचों में भी तहस नहस किया था, हो सकता है वो डेब्यूट करें, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जो है वो दोनों अनफिट हो गए। तो अब देखते हैं कैसा ये, क्योंकि चैंपियनशिप जो हुई थी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से हार गई थी। अब दूसरी तरफ मुझे वो याद आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने भी जनाब अपनी टीम का ऐलान कर दिया दौरा पाकिस्तान के लिए, उसमें भी उनके टॉप प्लेयर नहीं है। टॉम लेथन जो हैं वो केन विलियमसन की जगह जो है ना अपनी टीम की क़यादत करेंगे। काफ़ी उसमें बड़े प्लेयर नहीं है, टिम साउथी भी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं है, जेमसन भी नहीं है, तो इस लिहाज से उनकी ये बी टीम तो कह सकते हैं, लेकिन उनके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो खतरात पैदा कर सकते हैं। गो कि पाकिस्तान होम सीरीज होगी तो पाकिस्तान फेवरेट होगा। उन्होंने ये बांग्लादेश और जनाब पाकिस्तान के दौरे के लिए ये टीम अनाउंस की है, जिसमें जो ग्रैंड होम भी शामिल है, काफ़ी ख़तरनाक ऑलराउंडर है। और इसके अलावा जनाब टीम उनकी बुरी नहीं है, कई उनके पास जो है ऐश सोडी भी हैं, उसमें यंग बैट्समैन भी हैं, और जो है वो मार्टिन गप्टिल भी आ रहे हैं जो PSL खेल के हैं, उनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में खेलने का, यहाँ भी खेला था, दुबई में भी खेला था, तो देखें कैसा रहता है, अब कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो कल मैच हो रहा है, इस सिलसिले में हमने राब्ता कायम किया बेंगलोर के हीरो, कराची के हीरो, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफनर तौसीफ अहमद से। उन्होंने क्या अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया, क्या बातें की, वो हम आपको सुनाते हैं एक ब्रेक के बाद। और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी ऑफ स्पिन बॉलर और बेंगलोर टेस्ट के हीरो, कराची टेस्ट के हीरो, कई जगह के हीरो थे, ये जो छक्का भी मारा था शारजा में वहां के भी हीरो थे। तो तौसीफ भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया एहसान भाई, बहुत बहुत मेहरबान, एनी टाइम। अच्छा तौसीफ भाई, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है ना वो पहला टेस्ट जो है वो किंगस्टन जमैका के सबैना पार्क में खेला जा रहा है, और उसमें जो अभी ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें 2 प्लेयरों को घर भेजने का फैसला किया गया है। उसमें एक तो हारिस रऊफ हैं फास्ट बॉलर, और दूसरे ऑलराउंडर जो हैं वो मोहम्मद नवाज हैं। तो 19 रुकनी टीम का उन्होंने ऐलान किया है। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें कोई मेजर चेंजेस हो सकती है? कि लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये शाहनवाज धानी काहे के लिए गया हुआ है, क्या सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस कराने गया है, वही टीम खेलेगी? आपके ख्याल में टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मैंने तो अभी अपना जो रिकॉर्ड कराया उसमें बता दिया है कि पाकिस्तान की टीम ये हो सकती है, तो आप क्या क्या नुक्ता नजर है इस बारे में? देखिए एहसान भाई, पहली बात तो ये कि नवाज बगैर खेले अब वापस आ रहे हैं, कुछ भी नहीं खेला उन्होंने और वो वापस आ रहे हैं। ये मतलब अजीब से दुनिया टीमें बना रही थी उस वक्त, लोग अपने मतलब कॉम्बिनेशन को बना रहे थे, और जो है हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, सच्ची बात। खैर बहरहाल, ये तो आज रऊफ को भेजने का मकसद ये है कि मुझे लग रहा है कि धानी को डेब्यू ना कराएं, और पॉसिबल है। और जमैका के बारे में आपने बात की, यस, जमैका की पिच एक जमाने में तो आपको भी पता है कि कैसी होती थी, और अभी हमने पीछे मैचेस भी कुछ देखे तो कोई इतनी मतलब ऐसी पिच नहीं रही जो एक जमाने में फास्टेस्ट विकेट कहलाती थी, आपको पता ही है। और अब वो चीज तो उसमें नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सा अनइवन सी खेलती है, गेंद पड़ता है और बहुत ज्यादा सीम हो जाता है कभी, तो इस टाइप की
पिच अगर उन्होंने थोड़ा सा घास छोड़ा हुआ या कुछ हुआ, वह तो वहाँ घास तो उस पे उस जमाने में तो नहीं होता था जब तक हम देख रहे हैं। अभी ये मैचेस कुछ टाइम से हो रहे थे तो उसमें देखा। बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो हमारा कॉम्बिनेशन तो वही एक होना चाहिए कि हमें इन्हें स्पिन ट्रैक से जो है इन्हें फंसाना चाहिए हर हाल में। और ये जाहिर है यासर तो होंगे ही। अब देख रहे हैं नोमान खेलते हैं कि नहीं, अगर दो स्पिनर जाते हैं तो, और नोमान ने भी परफॉर्मेंस दी हुई है, क्योंकि यासर पिछली सीरीज में नहीं थे, बट नोमान ने तो परफॉर्मेंस दी हुई है। तो अब क्या टीम ये खेलेगी? अब क्या दो फास्ट बॉलर से जाएंगे, एक ऑलराउंडर से जाएंगे, दो स्पिनर से जाएंगे? तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट आई आई थिंक ये हमें प्रॉब्लम वही हो रही है कि हम बैटिंग को संभालते हैं ऑलराउंडर खिलाने के उसमें, उसकी वजह से हमें पीछे बहुत मुश्किलात आई हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है पूरे हम स्ट्रेंथ से जाना चाहिए हमें। और मैंने हम स्ट्रांग हैं। मुझे अपनी टीम पे लग रहा है कि ये इस जगह पे स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर स्पिनर्स सही बॉलिंग करेंगे। तो ऊपर से ब्रेक थ्रू जाहिर है, शाहीन शाहीन खेलेंगे, ब्रेक थ्रू मिला हुआ तो ये स्पिनर फंसा सकते हैं। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में कि दोनों स्पिनर को खिलाना चाहिए, यासिर शाह को भी और नोमान अली को भी? देखिए बज़ाहिर मतलब आप मुझे लग रहा है दो पेसर खिलाते हैं तो आप फिर जो है फहीम को डालेंगे एक ऑलराउंडर की हैसियत से, यही आप करेंगे। फिर आप एक स्पिनर डालेंगे, फिर कहेंगे हम किसी से करा लेंगे या कुछ होगा। ऐसा नहीं, मेरा तो अपना ख्याल है कि इनको दो 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 स्पिनर से चला जाना चाहिए। लेकिन बात वही आती है कि दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे, जाहिर है ये जरूर है, इतनी अच्छी गूगली इसकी है नहीं। पर उसने परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में जब भी खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसकी परफॉर्मेंस है के खिलाफ। पर दोनों एक लेफ्ट आर्म और एक लेग स्पिनर सेम टाइप की बॉलिंग हो जाएगी। अब वो ऑफ स्पिनर को ये उनके पास खब्बे हैं, यस, बट मुझे लग नहीं रहा कि उस पर ये चांस लेंगे। बट मेरे अपने ख्याल से इनको दो स्पिनर से जाना चाहिए। अच्छा, मैं तौसीफ भाई ऐसे ही अभी अपना हिसाब किताब कर रहा, तो मैंने ओपनर्स में रखा है इमरान भट्ट और जनाब आबिद अली हो गए। उसके बाद वन डाउन पे अजहर अली, नंबर 4 पे बाबर आजम, नंबर 5 पे फवाद आलम, नंबर 6 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 7 पे फ़हीम अशरफ, और उसके बाद मैंने रखा है जनाब यासिर शाह को, और उसके बाद हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी। तो आप समझते हैं कि शाहनवाज धानी को ये चांस देंगे? क्वेश्चन मार्क है। पहले पहले अगर जो ये टीम आप बता रहे हैं और वैसे भी हम देख रहे हैं, मुझे यस हसन अली है आ गए हैं ना, यस जाहिर है दो पेसर एक ऑलराउंडर से नहीं, मुझे नहीं लगता फिर कि धानी को इस टेस्ट मैच में शायद चांस दें। आगे अगला टेस्ट हो उसमें वैसे तो लग रहा है कि बारिश ही सारा काम खराब करेगी, बज़ाहिर लगता है। लेकिन अगर खेले तो मुझे इस टीम पे यस, ये टीम ठीक, बिल्कुल ठीक है ये टीम। और बट हाँ, ये इतने पेसर से जाने की कोई तुक तो नहीं बनती कि 3 पेसर और एक ऑलराउंडर। ये भी ये करते रहे ये वैसे इस टाइप के कारनामे कुछ हमारे टाइम में किया है इन्होंने दुबई में, कि 3-3 4-4 पेसर ऑलराउंडर के साथ खिला हालांकि दिए वो थे, तो जहाँ बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक होता था। स्पिन ट्रैक होता था, वहां कारनामे तो किए हैं, बहरहाल आई हो। लेकिन मुझे अगर आप ठीक है वो बैटिंग को संभालने की कोशिश करते हैं कि भाई से बैटिंग को संभाल लें, तो फिर ये यही करेंगे, दो पेसर हसन अली और शाहीन, और फिर फहीम के साथ चले जाएंगे, और दो देख लें दो स्पिनर डाल देंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना मगर चाह रहा था कि जो यासिर शाह है, रिसेंट पास में उनकी परफॉर्मेंस अब वो ऐसा लगता है डिक्लाइन पे जा रहे हैं। अब उनका जब ये अनाउंस हुआ था टीम, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस थी, फिर उनको ले गए और फिट हो गए। अब वो लगता है कि कल खेलेंगे, क्योंकि पास परफॉर्मेंस पे हमारा बड़ा काउंट होता है। तो आप समझते हैं कि यासिर शाह में अभी भी वो स्टिंग मौजूद है? क्योंकि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है वेस्ट इंडीज की, हम भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको अभी 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए, सब्जेक्ट टू फिटनेस दूसरों की शायद नजर में हो, मेरी नजर में नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा था कि यासिर ने जाना ही जाना, चाहे कुछ भी हो। वो बहरहाल वो अलग बात है कि जाहिर है एक मेन बॉलर हमारा था, इतने आउट किए हुए थे, सारा कुछ है। लेकिन आपने जैसे कहा कि पीछे उसकी इतनी अच्छी लेकिन बट आई थिंक इस टीम के खिलाफ उसका जरूरी है, क्योंकि ये अच्छे लेग स्पिनर्स वगैरह को ये नहीं खेल पाएंगे।
इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसके अनफॉर्चुनेट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी गूगली इतनी अच्छी नहीं है, बट वो लोग अटैकिंग प्लेयर हैं, वो अटैकिंग प्लेयर हैं। या तो फ्लिपर इतना अच्छा मारे कि जिसको वो स्वीप मारने जाए, क्योंकि वो क्रॉस लाजिम खेलते हैं, क्रॉस क्रिकेट बहुत खेलते हैं वो, और वो अटैक करते हैं खाली, तो उस पर लेग बिफोर का चांस हो, फ्लिपर इतना अच्छा होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि लेग स्पिनर ऐसा हो जिसकी गूगली बहुत अच्छी हो, तो लेफ्ट हैंडर को बड़ी मुश्किलात होती हैं, ऑलमोस्ट ऑफ स्पिन उनके लिए हो जाती है। बट इसका गूगली इतना अच्छा नहीं है, तो फिर इसको सोच समझ के सारा उनको स्टंप्स के अंदर बॉल करे और फ्लिपर लगाए, तो वो क्रॉस तो खेलते हैं। उनके उनके क्रिकेट में चेंज नहीं आता, वो या तो वो आपको अटैकिंग पता क्रिकेट ही है। खेलते हैं। अच्छा, अटैकिंग। मैं वैसे आपसे एक मुख्तसरन सवाल, जाहिद महमूद का कोई चांस मेरा ख्याल है दूर दूर तक नहीं बन रहा। वो जादू के लेग स्पिनर हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके पास तो गुगली भी है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुगलियां दिखाई दी अपनी। हम तो जब से कह रहे हैं भाई ये आजमाने वाला टाइम शायद ये ना करें, लेकिन जिम्बाब्वे में इनको खिला देना चाहिए था। मुझे तो अब बार बार हम ये बातें जब करते हैं ना कि ऐसा हो गया, भाई हम किसी के लिए वो थोड़ी कर रहे हैं यार, हम तो अपना व्यू दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ना हमें उससे लेना किसी से, ना कोई, हम तो टीम जो बनाते हैं, जो बात करते हैं, क्योंकि काफी मेरे पे वो जी आप बात कर रहे हैं ऐसे रिजवान को नीचे भेजने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दुनिया टीम बना रही है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ रिजवान और बाबर आपके मेन बैट्समैन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फखर जमान क्या कर रहा है वहां पे नीचे, वो तो ऊपर रन्स करता रहा है। मैं तो ये बोलता रहा हूँ। अब वो लोगों ने कि जी वो तो इतना, अब भाई हमें पता है कि दोनों, सबको पता है कि वो दो परफॉर्मर है हमारे यहाँ, वो नहीं करते हम ढह जाते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया, ऑस्ट्रेलिया को कितनी मार पड़ी है बांग्लादेश में, सब कह रहे हैं लो जी ये हो गया। मैं समझता हूं कि वो अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। उस फॉर्म में हर टीम डेवलप कर रही है जी। हार गए वो कोई बात नहीं, इंग्लैंड को ले लीजिए, दूसरों को, सबको देखिए, सब डेवलप कर रहे हैं। और उस जो आने वाला बेस्ट मतलब फॉर्मेट है जो तगड़ा, उसके लिए सब बना रहे हैं। हम हमें समझ नहीं आ रही थी कुछ के हम कह क्या रहे हैं। खौफ किस चीज का खौफ यार, नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। आप अपने टाइम पूरा करेंगे सब, कोई भी ऐसी बात अच्छा, मैं नहीं है। आपको एक बात बताऊं, और मुख्तसरन आपको, ये बीच में मैं आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूं, मुझे माफी चाहता हूं, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान ने एक बार जब अजहर ने सेंचुरी बनाई थी, तो पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में 105 रन पे आउट हो गई थी। थोड़े स्टेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। और जो हमने लास्ट सीरीज जीती थी, हमने 523 किए थे जब यूएई में, उसके बाद सेकंड इनिंग में जनाब हम 105 पे आउट हुए। जीत तो हम गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई थी। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज में भी गए थे, वहां हमने बड़े रन किए थे, लेकिन उसमें भी हम 81 रन पे आउट हो गए। मिसबाह उल हक उस जमाने में टीम में होते थे, सरफराज की कप्तानी थी। तो ये बड़ी अजीबो गरीब रही है। अच्छा, एक बीच में बात आ गई है वेस्ट इंडीज की सीरीज में, क्योंकि जिक्र करना मैं भूल गया था। न्यूजीलैंड ने भी, जैसे आपने फरमाया कि टीमें डेवलप करें, न्यूजीलैंड ने जो अपने पाकिस्तान के टूर पे जो टीम अनाउंस की थी वनडे और T20 के लिए, उसमें भी वो 7-8 प्लेयर नहीं है जो आईपीएल में खेल रहे हैं। और टिम लॉथम जो है उस टीम को जो है वो करेंगे। तो ये बातें तो हम बाद में कर लेंगे। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान लगता तो फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल है जैसे वेस्ट इंडीज? है, मगर देखिए खौफ रहता है हर टीम को, कालों को मेरे ख्याल ना रहता हो शायद, लेकिन दुनिया की सारी टीमों को ये हमारे वक्त से होता है कि पाकिस्तान की टीम कभी भी कुछ कर सकती है, और कभी भी ऐसा कर सकती है जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कर दिया। तो ये तो हमारा रहा है। लेकिन बट आई थिंक, मेरे हिसाब से मैं जो वहाँ की सिचुएशन देख रहा हूँ इस वक्त की, वो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए उन्होंने टीम बनाई है बहुत तगड़ी, और बहुत और मैं समझता हूँ कि वो फाइनल वाली टीम है जो 2020 की जो वेस्ट इंडीज ने बनाई है। बस यहाँ आन के ये फंसेंगे, ये फंस जाएंगे, और इनको फंसाने वाला ये होगा। हाँ, हम फंस जाएं फास्ट बॉलर पे वो अलग बात है, क्योंकि मैंने जैसे देखा जो अभी साउथ अफ्रीकन सीरीज हो रही थी, उसमें सीम भी हो रहा था, बड़ी मुश्किल उन्होंने डाल दी थी, काफी कुछ हो रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था। और हम वैसे भी जरा कमजोर रहे हैं कि फास्ट बॉलर पे जरा हमें ऊंचा नीचा हो जाए बॉल, क्योंकि उन्होंने तो जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वो पीछे मारनी शुरू कर देते हैं सारा कुछ। तो वो आएंगे ही पीछे, उनका तो मतलब जो भी बॉलर्स हैं उनके, वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं और वो हमारे लिए डेंजरस जरूर है। बैटिंग तो हमारी क्वेश्चन मार्क रहती है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि बैटिंग अगर थोड़ा सा रन कर देगी तो ये मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ये स्पिन अटैक हमें फंसा के दे देगा। अच्छा, 3 प्लेयरों को मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। काइल मर्ड्स, आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी बना के लोगों को हैरत ज़दा कर दिया था। वो वहां पर मैच भी जीत गए थे बांग्लादेश में।
इसके अलावा ब्लैकवुड हैं उनके, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जो चेज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये जरूर है अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उनके पास 3-4 प्लेयर अच्छे हैं। अब उनके पास दुबई में किया एक हैवी वेट बॉलर हैं आप, राकिम जो है वो उनकी तरफ से खेलते हैं, लेकिन वो भी स्पिन में वो भी मास्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि थोड़ा बहुत जंग पर मुकाबला करेंगे वो? मैंने आपको बताया ना, ये जो आप जिनके नाम ले रहे हैं, यस उन्होंने परफॉर्मेंस की है, बट आप टीमों के नाम भी ले रहे हैं कि जिन टीम के खिलाफ उन्होंने किया, जो भी हमारे खिलाफ भी किया, जाहिर दुबई में की है आपने जैसा बताया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारी बॉलिंग, कि ये अगर पैनिक नहीं होते हैं और सही लेंथ एंड लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो ये फंसेंगे, ये लाजिम फंसेंगे। इसलिए कि इनकी हमेशा से रही है कि इनको जितना आप फंसा के खिलाते हैं ना, डॉट बॉल्स होते हैं, इनको जितना ये पैनिक होते हैं, इन्होंने अटैक करना ही करना है चाहे कुछ भी हो। तो ये जितने भी लंबे 200 किए हैं, यस 200 का स्कोर होता है अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इनको जब रन्स नहीं मिले ना तो इनको प्रॉब्लम होती है, या बहुत टर्न होना शुरू हो गया तो वो इनके लिए मुश्किल होती है। तो ये रुकने वाले नहीं है, ये अपनी गेम खेलेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन जैसे ही हैं, और ये भी विकेटें गिर रही हैं फिर भी खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं। बट मुझे काफी उम्मीद है कि समझता हूँ कि ये हमसे फंसेंगे जरूर। अच्छा, अब हम पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, मुझे भी बजाहिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान फेवरेट लगता है, इसमें पाकिस्तान का अपर हैंड है। अब इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो है ना, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो लॉर्ड्स में शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट मैच बदकिस्मती रही इंडिया की, वो जीत नहीं सका, हालांकि मुझे लग रहा था कि वो उनको एज है इंग्लैंड पर। अब इंग्लैंड की टीम मुसीबतों में आ गई है कि जेम्स एंडरसन की फिटनेस का प्रॉब्लम है, स्टुअर्ट ब्रॉड की भी फिटनेस का प्रॉब्लम है, उन्होंने मोइन अली को भी बुला लिया और साकिब महमूद को भी बुला लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, न्यूजीलैंड ने इनको हराया, लेकिन बड़ा कांटे का मैच रहा। तो आप कहां देखते हैं इंडिया की टीम को, विराट कोहली को और उसके साथ जो रूट को? देखिए इतनी दूर हम नहीं जा रहे हैं, हम पिछले ही टेस्ट मैच पे चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि डोमिनेट जो है इंडिया ने किया है, सच्ची बात जो है वही है। और हाँ, आपने जो बात कही, बैड लक है, टेस्ट मैच इंडिया ने जीत जाना था। अब लोग कहेंगे कि जी नहीं इतना था, लेकिन उनका एक ही आउट था और बैटिंग उनकी बहुत लंबी थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, हो सकता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा उनकी बॉलिंग ने जो है इंडिया को डिस्टर्ब कर दिया हो बहुत ज्यादा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पिछला तो हम क्रेडिट देते हैं यकीनी तौर पे इंडियन को। और कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि बाकी टीमों के मुकाबले में इंडियन बाहर जाके, यानी कि इंग्लैंड वगैरह में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीते थे वो, याद होगा जी हाँ, आपको, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तारीखी सीरीज बिल्कुल। जीती थी। तो वो मेरे हिसाब से ठीक है। हम जैसे हमारे यहाँ सब लोग ये कहते हैं वो अपने घर के शेर हैं, अपनी जगह है, वो ठीक है, बट उन्होंने बाहर जाके दिखाया है कि हम, वो ये इम्प्रूवमेंट होती है ना एशियन टीम में जाके, तो वहां पे फंस जाती है ना सारी, हमेशा देखा है हमने। बट वो एक ऐसी टीम है जिसने जाके, मेरा ख्याल है कि कुछ सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और हम उन्हें डेफिनेटली उनको क्रेडिट देना चाहिए। और इस वक्त बैकफुट पे जो है वो मेरा ख्याल इंग्लैंड। अच्छा, अब आप माशाल्लाह इंडिया में भी जाके बहुत खेले, लोग आपको जानते हैं, बेंगलोर के आपको हीरो भी कहते हैं। और आपने इकबाल कासिम ने 1987 में पाकिस्तान को बड़ी तारीखी फतह दिलवाई थी। तो लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है, लड़ाइयाँ हैं या पॉलिटिक्स में, उसको हट के हमें स्पोर्ट्स में रहना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वहाँ? जाहिर बात है इंडिया में भी फॉलो करते हैं थोड़े बहुत हमारे यूट्यूब चैनल, तो आपको मैसेज देना चाहें कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स जारी रहने चाहिए, टेंशन कम हो जाएगा। भाई आपने जो बात की ना, जारी रहना चाहिए, इससे पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है हमारा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आपका ये प्रोग्राम वहां भी सुना जाता होगा, ज्यादती आप लोगों की तरफ से ज्यादा, उनकी तरफ से ज्यादा है। हमने तो बहुत कोशिश की, हमारे यहाँ तो शहरयार साहब गए भी थे वहां पे, और हम तो चाहते हैं बहुत ज्यादा खेलना, और हमारे प्लेयर भी चाहते हैं, उनके प्लेयर भी चाहते हैं, हमारे टाइम से लेके। लेकिन आड़े कौन आ रही है? गवर्नमेंट आड़े आ रही है, सियासत आड़े आ रही है। तो उससे हमारा कसूर इतना नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ से लोग कहने लगते हैं यार आप उनके तरले क्यों कर रहे हो, छोड़ो। लेकिन ये एशेज सीरीज जो है ना, इससे ज्यादा तगड़ी सीरीज हमारी है, इंडिया पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो इस अभी मोंटी पैनेसर एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, वो बेचारा बिल्कुल ही गिरा पड़ा हुआ था।
वो आना चाह रहा था यहाँ पे कश्मीर, उस पे वो मतलब उसको ऐसा कुछ कर दिया, वो ऐसी बातें करने लगा कि मेरे दादा मेरी दादी इतने हैं लोग और मैं मिलना चाह, मैं मेरा बिल्कुल बंद हो गया, मतलब फील हो रहा था कि वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए ना। खेल को छोड़ दें यार, हमें हमसे बाहर जा के खेल लें, हमसे कहीं और खेल लें, दुबई में खेल लें, इंग्लैंड में सीरीज, कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं भी है सीरीज, हम लोगों से क्रिकेट तो खेले ना। लेकिन हमसे क्रिकेट वो खेलना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि बहुत तगड़ी टीम हुई भी है, सबको मालूम है, बट वो भी दबे हुए हैं अंदर से। प्लेयर हैं कि खेलना चाहिए, होना चाहिए, और मगर जाहिर है मजबूर है वो लोग। तो आप कुछ भारत के प्रधानमंत्री वो कहते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र सिंह मोदी को, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर बात है आपको जानते तो जरूर होंगे, क्योंकि आपने बेंगलोर में इंडिया की जीत में, पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया था। सर हम, मेरे से ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है क्रिकेट के बड़े थे, और उसने उस मुल्क में जाके बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, सारा कुछ है। वो जब ऑफर किए हैं कई उन्होंने, और मतलब उसके बाद वो इग्नोर कर गए, तो मेरी मेरी ऑफर तो बिल्कुल ही जीरो ही दिखाई देती है। बट नहीं, लेकिन जीरो नहीं हम है। दिल से चाहते हैं अनचले, आप कह रहे हैं तो फिर भी पैगाम मेरा यही है, देखिए हम लोग एक ही जबान है, हमारा एक ही रहन सहन सारा कुछ है, और कब से है। हम, मैं तो मानता हूँ मेरे मेरे टाइम में ये तो प्लेयर जैसे भी हैं, मेरे टाइम में तो बहुत ग्रेट प्लेयर्स थे, गावस्कर, शास्त्री और मोहिंदर अमरनाथ और वेंकसरकर, और बड़े बड़े प्लेयर थे, हमने तो उनके साथ क्रिकेट खेली है, और बहुत उम्दा तरीके से खेली और मुकाबला किया, और साथ बड़े भाईबंदी में भी रहे। तो मेरा ख्याल है कि मैसेज यही है कि ये सब चीज छोड़ें आप। ठीक है, आपकी जो टॉक हो रही है वो आप उधर बात करें ना, इनका प्लेयर का क्या है, ये ब्रेड एंड बटर है, हम लोगों के खाने पीने का सारा इंतजाम है भाई इन चीजों में। और फिर डैमेज तो आपने हमारी क्रिकेट को किया है, ये तो आप मान लें कि आपने हमें बहुत कोशिश की कि हम लोग क्रिकेट से बाहर हो जाएं, और ये उस लेवल पे हुआ है, प्लेयरों का नहीं है इसमें कसूर। तो मैं अभी पोलाइट वाली उसमें आ जाता हूँ, मैं बजाय तनकीद करने के मैं ये कहता हूँ कि आप जरूर इस पे गौर करें और क्रिकेट खेलें। फिर मुझे लोग कहेंगे आप क्यों भाई इतना वो कर रहे हो, नहीं खेलते, नहीं, हमें खेलना चाहिए, नहीं नहीं, जरूर आपका खेलना बड़ा चाहिए। अच्छा नुक्ता नजर है कि मेरी पिछले दिनों जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो इतने फ्रंट पे नहीं आते इंडिया के प्लेयर। लेकिन मेरा एक इसमें, क्योंकि मैंने भी 4-5 टूर इंडिया के किए हैं, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं वहाँ के लोग, चाहे प्लेयर से मिले, वो खेलना चाहते हैं। ज्यादा सियासी दबाव तो हर तरफ होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, लेकिन हमें स्पोर्टिंग लिंक रखने चाहिए कायम। तो सिर्फ अब न्यूजीलैंड का भी टूर आ रहा है, वो 5 T20 खेलेंगे, 3 वनडे खेलेंगे। तो वहां कैसी सीरीज रहेगी? अब बी टीम आ रही है, लेकिन उसमें कई खतरनाक प्लेयर भी हैं। आखिरी मुख्तसर सा जवाब चाहिए आपका। सर बी टीम तो ये भी इंग्लैंड की भी खेली थी, आपने देखा था, कह रहे थे सब बी टीम है। किसी की कोई बी टीम नहीं होती, मैं मेरी अपनी ओपिनियन है, किसी की कोई बी टीम नहीं, उसकी सेकंड स्टैंड जो होती है कि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पे लोग, उनको वो भेजते हैं। मतलब मेरा शुरू में ये बताने का है कि वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में से 2-3 प्लेयर आपने देखा, साकिब को भी उन्होंने यहाँ जो है उसमें भी बुला लिया था, टेस्ट मैच में भी बुला लिया, वो कितने साल बाद आन के खेला। वो आने वाले वक्त के लिए काम कर रहे हैं। हमने, आई एम सॉरी, हमने नहीं किया, लेकिन ये जो हमें टूर मिल रहे हैं, ये बहुत शुक्रिया इनका, न्यूजीलैंड का हमारे पास आ रही है, और भी हमें इसके तैयारी का मौका मिलेगा। हमें चाहिए कि कुछ लोगों को देख लें हम, कि जो आने वाला जो 2020 है उसके लिए एक बेहतरीन टीम हम बनाए। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये टीमें जो आ रही। नहीं, बड़ा अच्छा कहा तौसीफ भाई आपने, बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान जो है उन लड़कों को आजमाए जो के ब्रिंक पे हैं, जो फ्रिंज पे हैं, जिनको आपने टेस्ट करना है, वही लड़कों को ना ले चले। आप कम से कम 5-7 लड़के तो ऐसे हैं जो पक्के हैं, तो आप वाकई लेके चढ़ो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। ऑल द बेस्ट, और आपके लिए हम दुआ गए, अल्लाह आपको सेहत दे, आप दादा भी बने, आपको माशाल्लाह एक है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू हसन भाई, थैंक यू। ये थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, उनकी आपने बातें सुनी।
उनका एक नुक्ता नज़र है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इंडिया को जो है वो खेलनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर करना चाहिए, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा एज ज़रूर होगी, लेकिन वो देखते हैं कि जो गुगली है जनाब वो यासिर शाह की, वो इतनी कामयाब नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि जो दोनों अगर ये शामिल होते हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, एक राइट आर्म स्पिनर होता है, तो गेंद उनकी एक ही तरह से निकलती है। अब देखते हैं दोनों खेलते हैं या एक बॉलर खेलता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है। काफ़ी अनफिट थे, काफ़ी उनको टीम से बाहर रखा गया। आप देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।